रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। मम्मी और पापा खुश है ये दिल हमारा। गीतों की ये माला प्यारा सा नजराना। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। तेरे उसूलों पे चलता हमेशा तू, चलता हमेशा तू। साथ भी है माँ का, दोनों से मैं सीखूं, दोनों से ये सीखूं। चलते रहने से मिल जाता है किनारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। जोड़ी तुम्हारी ये सबके मन भाए, सबके मन भाए। पोता पोती भी खूब तुम्हें चाहे, खूब तुम्हें चाहे। तुमसे कायम है ये परिवार हमारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। बरसों है बीते फिर भी है प्यारा नजारा। रिश्ता है ये प्यारा, एक दूजे का सहारा। आप लोगों का 50 साल पूरा हो गया, हमारे तरफ से करना शुभकामना है। भैया और बहन को नमस्कार बाबू। आपकी 51वीं साल शादी की सालगिरह को हार्दिक बधाई। काका काकी को प्रणाम। 50वीं शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामना। पापा एंड मम्मी
आप लोगों को खूब ढेर सारा मुबारक हो। पापा आपकी याद बहुत आ रही है, आप यहाँ पे आते रहिए, इसी तरह आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे पापा सबको मिले हैं, नानी मम्मी आप जैसी मम्मी सबको मिले हैं। आप लोग दोनों लोग एकदम साक्षात लक्ष्मी नारायण का रूप हैं। पापा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। आप लोगों को 51 एनिवर्सरी मुबारक हो। आप हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें, हम लोगों की यही शुभकामना है। आप हमेशा यहाँ आते रहें, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती है, चले जाने पे आपके बहुत ख़राब लगता है हम लोगों को। आपका साया हमेशा सर पर इसी तरह बना रहे, यही हम लोगों की कामना। नमस्ते करिए, नमस्ते। हाथ जोड़कर। नमस्ते। बाबूजी प्रणाम। मम्मी जी प्रणाम। बाबूजी मम्मी जी, आप दोनों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से शादी की सालगिरह बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। प्रणाम मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। माननीय मम्मी पापा, आप लोगों के यहाँ जन्म लेकर हम बहुत भगवान को मानते हैं कि उन्होंने ये जीवन दिया कि आप लोगों ने बचपन से हमें इतनी अच्छी तरह से संभाल कर आगे बढ़ाया। आप लोगों ने 51 ईयर अपने शादी के सालगिरह मनाकर हमें ये सिखाने को तैयार रखा कि जो कुछ भी आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, दिखाया, वो सब कुछ आपके विचारों के साथ ही रहा। जैसा भी हम चाहे आपने हमें दिया, और हम जब से जन्म होने का, जब से होश में आए, लोगों से समझ में आया, आप लोगों ने अपने इस 51 साल 51 ईयर में जो कुछ भी आप लोगों ने बनाया वो हमें आगे मिला और इसके आगे भी मिलते रहेगा, यही हम चाहते हैं। भगवान आप लोग का जीवन बना के रखे, आप लोग के आशीर्वाद से हम लोगों को भी बना कर रखे। हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से सब लोग अच्छे से हैं, और हम लोग आगे भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। आप लोग हम लोगों के लिए एक वृक्ष के समान है, उसके छाए में हम लोग फल फूल रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद की हम लोगों की आवश्यकता है। आप लोग आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम लोगों से जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, होती हैं, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। बस। हरे कृष्णा। मम्मी पापा, आप लोगों को शादी की 91वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे तरफ से काका एवं काकी को शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामना। हरिओम मम्मी पापा। पापा, आप मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स रहे हो, और कहीं नहीं तो कहीं मैं आपके ज़िंदगी के रोल मॉडल को फॉलो करता हूँ। मम्मी, आप हर हालात में हमारे साथ रही हैं। जो संस्कार और परवरिश आपने सरिता को दिया हुआ है, वो आज हमारे ज़िंदगी का आधार है। आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। भगवान आप लोगों को लंबी और हेल्दी ज़िंदगी दें। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हरिओम हैप्पी एनिवर्सरी। ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है, तो आज मैं आप लोग को कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए हम लोग का कुछ मन की बात बोलने वाली हूँ। एक दिन मैं शाहपुर में आई थी, तो मैं भाग रही थी, तो नानी ने बोला कि भाग मत, गिर जाएगी। तो मैं फिर भी भाग रही थी, फिर मैं गिर गई और नानी ने मुझे
सब उठा के सब ठीक किया मेरा। हाँ, और नाना का जो सब्जी है वो मुझे बहुत पसंद है और वहाँ का आंवला मुझे बहुत पसंद है। और वो जो फ्लावर्स उगाते हैं, वहाँ का फ्लावर्स नाना जो उगाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। और एक राज की बात बताऊँ, नाना सब लोग को डांटते लेकिन मुझे नहीं डांटते, मुझे वो बात बहुत पसंद है। नाना, जब से मैं छोटा सा था तब से आपके साथ खेत में आपकी हेल्प करना, सुबह या फिर शाम को झाड़ में पानी देना, और नानी आपके साथ छठ पूजा के टाइम पे घाट साफ करना, ये यादें मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं हमेशा इसे याद रखूँगा। और नानी नाना आप लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मी से भी बड़ा कोई है। और एक बात बताओ, आप लोग ही हो जो मुझे मम्मी से बता सकते हो मार से। हरिओम मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी, मेरे लिए जीवन में सहन शक्ति और सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण तुम हो और मैंने तुमसे ही सीखा है, नहीं तो मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत कम थी। और जब जब पापा जीवन में संघर्ष आया तो मेरी इंस्पिरेशन ही आप हो। आप मेरे लिए इन सब चीज़ों को सहना, इनसे लड़ना और उसको जीतना, ये मैंने आपसे ही सीखा है और ज़िंदगी भर मैं इसी चीज़ को लेके चलूँगी और अभी तक जो संघर्ष से जीती आ रही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूँगी मैं। एक और बार हैप्पी एनिवर्सरी नाना नानी। थैंक यू नाना नानी मेरी मम्मी को इस दुनिया में लाने के लिए। अच्छा, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary to grandpa and grandmother. Happy birthday to चाची, चाचा चाची। काका और काकी को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। कैमरा एक्शन। पापा मम्मी, आपकी शादी को 51 साल हो गए। मेरा उम्र 40 साल है, मतलब आपकी शादी के 10-11 साल बाद में हुआ। मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने 50 कैसे पूरे कर लिए ये बहुत बड़ा, मतलब आप लोगों से सीख लेने वाली चीज़ है। लेकिन छोटे से अभी तक, जब से होश है तब से आप लोगों की तकरार, प्यार, लोगों को संभालना, लोगों को अपने तरीके से मदद करना, दोनों ने मिलकर जो सीख दी है, जैसे पापा बचपन से कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मम्मी हमेशा पीछे खड़ी रही है। और दोनों मिलके, मतलब पापा गरम रहेंगे और मम्मी ठंडा रहेगी, ये इनका स्ट्रेटेजी है हॉट एंड कोल्ड का, जो काफ़ी हद तक कम से कम मेरे ऊपर तो अच्छे से काम किया है, बाकी लोगों का नहीं पता। और आप लोगों का, आप लोग ऐसे ही खुश रहो साथ में। आप लोग खुश रहते हो तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहें, सेवा का मौका मिलते रहे। बाकी क्या ये बोलेंगे। पूजनीय माताजी और पिताजी, आपको आपकी शादी की 51वीं सालगिरह मुबारक हो। आप प्लीज़ हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए और हमसे जो भी जाने में अनजाने में कभी भी कोई भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करिए और प्लीज़ हमें ऐसे ही हमेशा मार्गदर्शन देते रहिए। नमस्ते नानी नाना, हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोगों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। नानी, आपके वजह से मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा और ये मिले इतनी अच्छी अच्छी मौसी मिली, मामा मिले, मामी लोग मिली और श्रद्धा, पिंकी, दीव जैसी दोस्त मिली। इसके लिए हम आपको
बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। नानी, आपके वजह से मुझे कभी लगा नहीं कि मेरी शादी हुई और मैं ससुराल में आई हूँ। इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नानी जी, नाना जी नमस्ते। और मेरे तहे दिल से आप लोग को 51 मैरिज एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा नाना को कि जब मैं वहाँ आता था, छोटा था, तो नाना मुझको बहुत खिलाते थे और मैं हमेशा मम्मी से यही कहता था कि मम्मी जल्दी से गर्मी की छुट्टी है, मुझे नानी के घर जाना है। तो मेरी मम्मी और पापा यही बोलते थे कि तुम वहाँ जाने के लिए इतना परेशान क्यों रहते हो। तो मैं उनसे बोलता था कि मुझे वहाँ ऐसा लगता है कि आप लोग से ज़्यादा प्यार मुझको वहाँ मिलता है, चाहे मेरी नानी हो, चाहे नाना हो, चाहे और सभी लोग जितने घर के मेंबर हैं। और नाना मुझसे हमेशा यही कहते थे कि तुम घर के बाहर ज़्यादा मत जाना, वहाँ देखो, वहाँ पे झाड़ में मत जाना, इधर मत जाना। और मैं बाहर चला जाता था तो नाना मुझसे कहते थे कि जाओगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। और जब मैं वहाँ पे चला जाता तो नाना मुझे पीछे से डंडा लेके आते थे कि चलो जल्दी भागो, जल्दी भागो। उसके बाद कभी भी कैंपस में कोई गाय आ जाती थी, तो कोई भी किसी तरह के छोटा मोटा जानवर आ जाते थे, तो नाना एक लाठी रखे थे, उससे उन गाय और जानवरों को हाँका करते थे। तो मैं धीरे धीरे सीख लिया था। तो फिर नाना मुझसे कहते जाओ तुम हाँक के आओ, तो मैं जाता था हाँकने के लिए। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अभी से आपको बता नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज़ नानी से मैं कहना चाहूँगा कि नानी, आपकी वजह से आज मैं ज़िंदगी में जो सबसे खुश इंसान होता है वो हूँ। इसलिए कि मैं जिस लड़की से प्यार किया था वो अगर मुझको मिली तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ आप है। अगर आप ना होती या फिर आप इस मैटर में नहीं आई होती तो शायद मेरी शादी आज श्वेता से नहीं हो पाती। हाँ नानी, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक बात और नानी कहना चाहूँगा, और नाना दोनों लोगों को, कि आप लोग हमेशा आते रहते हैं मऊ भी, उससे मुझको जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं जो मेरे लिए सपोर्ट रहता है कि कभी भी मुझे मम्मी पापा तो हैं, उसके अलावा एक जो सीनियर गार्जियन की ज़रूरत होती है वो भी मुझको कभी नहीं कमी खलती है। चाहे मेरी पढ़ाई की बात हो, उसमें भी नाना और नानी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझको बाहर पढ़ने नहीं भेजते। ये नाना का डिसीजन था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। और आज मैं जिस काबिल हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, चाहे जिस भी परिस्थिति में हूँ, उसमें सारा का सारा श्रेय मेरे नाना और नानी का है, जिसमें मेरी नानी का श्रेय सबसे ज़्यादा है। वो हमेशा मेरी मम्मी को समझाती रहती है। और मैं एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा इस तरह खुश रहिए और हम दोनों लोग के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बस। और अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तहे दिल से। हम लोग इस एनिवर्सरी में नहीं पहुँच पाए, नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं नाना जी, अगले साल हम लोग फिर एक बार एनिवर्सरी मनाएंगे। इस साल एनिवर्सरी आपको जो है तहे दिल से मुबारक हो। प्यारे बाबा, वैसे तो आपने हमें बचपन से काफ़ी श्लोक सिखाए हैं, जिसमें से एक जो है वो मेरा फेवरेट है और मुझे आज तक याद भी है, जिसमें आपने कहा था कि ब्रह्म अजन्मा है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है, वो नाम रहित, रूप रहित, अखंड और उपमा रहित है, वो बुद्धि द्वारा जानने योग्य नहीं है, और हमारे ब्रह्म आप हो बाबा। थैंक यू। प्यारी दादी, जब हम लोग एक उम्र का हर पड़ाव में आगे बढ़ते हैं तब हमको दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी समझने वाले की ज़रूरत होती है, और ये ना होने के वजह से इंसान अपने पर्सनालिटी में कुछ अच्छा या बुरा करता है। पर हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक सहेली की तरह हमारे साथ हमेशा रही। जब घर में हमको कोई भी नहीं समझ पाया तब आपने हमको हर उम्र में समझा। हम अपने घर की, बाहर की, दिल खोल के सारी बातें आपके साथ कर सकते थे, और किसी के भी जीवन में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू दादी, हमेशा हमारे लिए रहने के लिए। मैं जब CBI में इंटर्नशिप कर रही थी तब जो मेरे क्लासमेट्स थे, हम सबको थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए मॉरल्स, एथिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता था और वो यूज़ करना होता था। सबके लिए ये बहुत मुश्किल था, पर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि दादी बाबा आप लोगों के वजह से रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो मुझे आपसे मिला, इसका मैंने हमेशा अपने करियर में इस्तेमाल किया है, और लोगों को, सिर्फ घर के ही नहीं, बाहर के बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक कि अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा है, जो लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं, उनको भी मैं बाबा दादी आप लोगों के दिए हुए गीता सार का इस्तेमाल करके जब काउंसलिंग करती हूँ तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है।
हरिओम नाना नानी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। नाना नानी, आपसे कुछ कहना है। आप दोनों के विश्वास से हमको विश्वास मिला, इसलिए हम आज यहाँ तक पहुँचे। हाँ नानी और नाना, शुभम एकदम सही कह रहा है। आपको हम पे विश्वास था, उसी विश्वास से हमें विश्वास आया कि हम कुछ कर सकते हैं और हमने वो सब चीज़ करके दिखाई है। और नानी, आपका ये बेसन वाला जो मालिश था वो आज भी कभी कभी याद आता है, और नाना का वो दो दुआ सिखाया हुआ था आज भी याद है। तो एक दुआ एक ये बोले कि मैं बोलता हूँ, बोल ले। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घाट, कृपा भय रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। दादी बाबा, आप हम लोग के बहुत 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 प्यार करते हो। अपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? से पूछा चंदा से पूछा, पहले कौन है? मेरे दादी बाबा सबसे अच्छे दादी बाबा। स्माइल करो। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी एंड सिस्टर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बहन पुपा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बहन पुपा। हैप्पी एनिवर्सरी दादी बाबा। हैप्पी एनिवर्सरी मौसा और मौसी जी, आप हमारे माता पिता जी के समान हैं और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के लिए हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसा और मौसी। हैप्पी एनिवर्सरी दादी बाबा। बाबा, मुझे आप पूरे सिंह स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छे आप ही लगते हो। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। बाबा, मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं लेके गए? मैं आपसे पूछूं। शादी है आज मेरे दादी बाबा की शादी है, आज मेरे दादी बाबा की शादी है, आज मेरी दादी बाबा की शादी है, आज मेरी दादी बाबा की शादी। बेटा किशोर आओ, चिल्लाना बता। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बस हो गया, चल।